हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है इस छोटे से कार्यक्रम में। तो कुछ समय के लिए हम चर्चा करेंगे भगवद गीता का एक विशेष जो श्लोक है। तो भगवद गीता के बारे में आप सब परिचित है। भगवद शब्द का अर्थ है भगवान और गीता का अर्थ क्या है? गीत। तो भगवद गीता वो ग्रंथ है जब भगवान कृष्ण देखते हैं कि मेरा जो मित्र हैं, उनके मित्र कौन थे? अर्जुन। तो उनके जो मित्र हैं जिनके जीवन में बहुत ही बड़ा संकट सामने खड़ा था, तो उनको संकट से दूर करने के लिए, उनका संकट या स्ट्रेस कम करने के लिए भगवान ने क्या किया? उनके लिए एक गीत गाया। जनरली आजकल भी हम देखते हैं तो व्यक्ति परेशान होता है, स्ट्रेस में होता है, तो म्यूजिक सुनना चाहता है, नहीं, गीत सुनना चाहता है। तो उसी प्रकार से भगवान अर्जुन को वो गीत सुनाते हैं, लेकिन अर्जुन को उस गीत की आवश्यकता नहीं थी। वो आवश्यकता किसके लिए उस गीत की? हमारे लिए है। तो भगवान अर्जुन को माध्यम बनाते हैं, इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, और अर्जुन के माध्यम से वो जो नॉलेज है वो हम सबको प्रदान करना चाहते हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि जब घर में बहू आ जाती है तो सास को कुछ उसको उपदेश देना होता है, तो हमेशा बेटी को बोलती है वो अपने, और बेटी को माध्यम बना के, इंस्ट्रूमेंट बनाकर वो अपने नए नवेली बहू को कुछ सिखाना चाहती है। तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण क्या करते हैं? डायरेक्ट जो नॉन डिवोटीज है, जो भक्त नहीं है, उनको उपदेश देने का प्रयास नहीं करते। भगवान क्या करते हैं? अपने भक्तों को इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं और उनके द्वारा भगवद गीता की शिक्षा हम सबको प्रदान करते हैं। तो भगवद गीता में कई सारी शिक्षाएं हैं, लेकिन भगवद गीता का सार क्या है? भगवद गीता का सार यही है, भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजः अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान कहते हैं कि हर जीव इस जगत में भयभीत है, नहीं, हम सब लोग डरे हुए हैं। कितनी चीजों से डरे हुए हैं। सबसे बड़ा डर तो व्यक्ति को बुढ़ापे का लगता है। ओल्ड एज आता है, सामने दिखता है तो व्यक्ति डरा रहता है कि ओल्ड एज आएगा, डेथ आ जाएगी और स्ट्रगल्स लाइफ में आ जाएंगे। तो हमेशा व्यक्ति डरा हुआ है। छोटा बच्चा है तो उनको एग्जाम का डर लगा रहता है, किसी को बॉस का डर है, कई चीजों का डर हमारे लाइफ में है। लेकिन भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि हे अर्जुन, यदि आप मुझे सरेंडर हो जाते हो तो क्या मत करो? डरो मत, मैं देखभाल करूंगा। लेकिन हमें भगवान के वचनों में फेथ है? नहीं है। तो इसलिए वो फेथ बढ़ाने के लिए क्या चीज की आवश्यकता है? भक्तों के एसोसिएशन की आवश्यकता है, उस संघ की आवश्यकता है। तो भगवान ने कई प्रकार का उपदेश भगवद गीता के माध्यम से दिया है, लेकिन एक बहुत सरल चीज भगवद गीता के 8वें अध्याय में कृष्ण वर्णित करते हैं। भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। तो कोई कह सकता है कि भगवद गीता को समझने के लिए व्यक्ति को संस्कृत जानने की आवश्यकता है, लेकिन नहीं। भगवद गीता को समझने के लिए केवल सरल हृदय की आवश्यकता है। किस चीज की? हमारा हृदय बहुत सरल होना चाहिए, सिंपल हार्ट। जो कपट हृदय का व्यक्ति है उसके लिए हर चीज बड़ी कठिन हो जाती है, नहीं? जो क्रूकड व्यक्ति है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी चीज को सीखने के लिए। जो सिंपल हार्टेड है उसके लिए लर्न करना बहुत इजी हो जाता है। तो इसलिए भगवद गीता को समझना है तो एक सरल हृदय होना चाहिए। और दूसरी योग्यता क्या है? भगवान का भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अर्जुन को ही भगवद गीता क्यों सुनाई? इसलिए सुनाई, भगवान कहते भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम है तदुत्तमम, कि हे अर्जुन तुम मेरे डिवोटी हो। सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन क्या है? भक्त बनना। इसलिए गीता में कई चीज रिपीटेड हुई है, तो उसमें एक चीज भगवान ने 2-3 बार बोली है। क्या बोला है भगवान ने? भगवान अपना हार्ट ओपन करते हैं, अपनी डिजायर सबके सामने रखते हैं। भगवान कहते हैं भगवद गीता में मन मना भव मद भक्तो, तो वहां कहते हैं
भव मद भक्तो, मेरा क्या बनो, भक्त बनो। हम हमारे लाइफ में सब कुछ बनना चाहते हैं, सब कुछ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन कभी भी भगवान का भक्त नहीं बनना चाहते, क्योंकि बचपन से ही ऐसे संस्कार मिले हैं। हमारे माता पिता हमें क्या सिखाते हैं, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, लेकिन कभी किसी ने कहा कि आपको डिवोटी बनना है? नहीं। लेकिन जब एक समय निकल जाता है और हम जब मुड़ के देखते हैं अपने लाइफ को, तो समझते कि कुछ तो मिसिंग है हमारे लाइफ में। क्या है? कुछ तो मिसिंग लिंक है, जिसके कारण हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हम सुख की अनुभूति नहीं करते, शांति के अनुभव नहीं करते ना। कुछ तो लगता है कि कुछ तो कमी है मेरे जीवन में, और वास्तव में वो कमी क्या है? हमारे जीवन में भगवान की कमी है। इसलिए भगवान को केवल हमारे जीवन में ऐड करने का प्रयास करना है। कई बार लोगों को डर लगा रहता है। एक व्यक्ति को हम भगवत गीता दे रहे थे मुंबई में, तो जैसे हमारे भक्त लोग रोड में जाते हैं, भगवत गीता को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना वर्ल्ड वाइड, तो गीता दे ही रहे थे, तो वो मानो ऐसे डर के भाग गया वहां से कि मानो उसके हाथ में मैंने कोई सांप रखा हो। वो डर के दौड़ रहा था। तो लोगों को लगता है कि ये जो भगवत गीता है, ये अभी कोई आवश्यकता नहीं है उसको सीखने की, समझने की। जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना, तब क्या करेंगे? भगवान की ओर जाएंगे, भगवत गीता को समझेंगे, भगवान का जो स्पिरिचुअल प्लेसेस है, टेम्पल्स है, धाम है, वहां जाएंगे। लेकिन वास्तव में कुछ भी लाइफ में अचीव करना है, वो ओल्ड एज आने से पहले क्या करना है? अचीव करना है। क्योंकि बुढ़ापा जो ओल्ड एज है, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। उस समय में हम पढ़ना भी चाहेंगे तो भगवत गीता के अक्षर एक तो दिखाई नहीं देंगे, और बैठना भी चाहेंगे प्रवचनों में जाकर तो भी हम बैठ नहीं पाएंगे। हाँ, तो मतलब हम तब भगवान की ओर जाते हैं, मानो आपने कोई फ्रेश फ्लावर परचेस किया है और जब पूरा सूख जाए तब आप जाके किसको अर्पित करते हो? भगवान को। तो वैसे हमारा लाइफ है, लाइफ पूरा सूख जाता है, बुढ़ापा आ जाता है। और बुढ़ापा क्या है? सारी जो स्किन है ढीली होने लगती है, आंखों से दिखाई नहीं देता, बैठा नहीं जाता, सर में बाल रहते हैं, बुढ़ापे में नहीं निकलने लगते हैं। तब हम सोचते भगवान के बारे में, हाँ, लेकिन उस समय हमारा शरीर साथ नहीं देता। इसलिए शास्त्र कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, कि हमें भगवान ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज दी है, और वो क्या है? ये बॉडी है। क्या है वो चीज? ये बॉडी है। तो ये भगवान की प्रॉपर्टी है। तो उस प्रॉपर्टी को हमें सही रूप से इस्तेमाल या यूज करना सीखना होगा। इसलिए भगवान भगवत गीता देते हैं, और भगवत गीता के इस विशेष श्लोक जिसको आज हमने चूज किया है चर्चा करने के लिए, भगवान उसमें कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मुझे प्राप्त करने का सरलतम उपाय क्या है? क्योंकि हम हमारे जीवन में हमेशा क्या चाहते हैं? इजी गोइंग लाइफ चाहते हैं ना, बहुत सरल हो सारी चीजें, कोई डिफिकल्टीज नहीं हो, कोई लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए, हर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए, हर चीज हम स्मूथ इजी चाहते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान भी कहते हैं मेरी ओर वापस आने के लिए भी मैंने एक इजी वे आपको दिया है, बहुत सरल एक रास्ता दिया है, एक पद दिया है। और वो क्या है? भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। यदि कोई व्यक्ति पूछता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तो मैं आपको पूछूं क्या है जीवन का लक्ष्य? सब बोलिए, कोई भी। हाँ, बताए प्रभु जी। भगवान का नाम जपना। भगवान का नाम जपना। आपको क्या लगता है? माता जी, आप मुझे अकेले नहीं बोलना है, आपको भी बोलना है। यू पीपल कैन स्पीक ना। सभी को अपने जीवन में एक सफलता चाहिए, हर क्षेत्र में सफलता चाहिए। यू कैन स्पीक। Yeah, it's same thing, you know, kind of a destiny. Which is पीछे objective. हैप्पी रहना चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, सुख चाहिए, नहीं? लेकिन चाणक्य पंडित जो बहुत बड़े स्कॉलर है, सुना था आपने उनका नाम? सब लोग जानते हैं। तो चाणक्य पंडित कृष्णा के महान डिवोटी हैं। उन्होंने जब अपना ग्रंथ लिखा है
जिसमें शुरुआत में ही वो ग्लोरीफाई करते हैं भगवान को। वो कहते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत सारे टीचिंग्स दी हैं, लेकिन वो उनका इतना फेथ है भगवान के ऊपर। चाणक्य पंडित पहली लाइन लिखते हैं कि जब कोई बालक जन्म ग्रहण करता है, माँ के गर्भ से बाहर आता है, तो जन्म ग्रहण करने से पहले माँ के स्तनों में दूध नहीं होता, लेकिन जैसे बालक जन्म ग्रहण करता है तो उसके लिए भगवान दूध अरेंज कर लेते हैं, माँ के स्तनों में दूध प्राप्त होता है। वो कहते चाणक्य पंडित कि भगवान ने उस व्यक्ति, उस बालक के लिए भी उपजीविका का साधन रखा है, उसका भी भरण पोषण करने के लिए सोचा है। तो मैं क्यों इतना चिंता करूं लाइफ में केवल इसलिए कि मेरा भोजन आदि मुझे कैसे प्राप्त होगा। तो वो कहते हैं कि कश्य दोषे कुले नास्ति व्याधिना को न पीड़िता। तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि ऐसा एक भी घर नहीं होगा जिस घर में प्रॉब्लम्स ना हो। ऐसा है कोई फैमिली, कुछ ना कुछ स्ट्रगल हर फैमिली लाइफ में चल रहा है। और वो दूसरी चीज कहते हैं कश्य दोषे कुले नास्ति व्याधिना को न पीड़िता। वो दूसरी चीज कहते हैं कि आप मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके शरीर में दिक्कतें ना हो। कुछ ना कुछ बीमारी हम सबके शरीर में लगी हुई है। फिर तीसरी चीज वो कहते हैं कश्य सौख्य निरंतरम। मुझे ढूंढ के बताओ कि कौन व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए सुखी है। कोई है सुखी? नहीं। सुख हमसे हमेशा आगे बढ़ता है। श्रील प्रभुपाद जो फाउंडर आचार्य है, वो बहुत सरल उदाहरण देते थे। वो कहते थे एक धोबी था, और वो धोबी को जब गधे से काम करवाना होता था तो गधे के ऊपर बहुत सारा बोझा वो डाल देता था, और वो जब गधा चलने लगता था तो गधे के आंखों के सामने एक ऐसी स्टिक लटका देता था, और उसके सामने क्या लटकाता था? गाजर और हरी घास। जैसे ही गधा चलने लगता है तो उसको लगता है कि अभी थोड़ी देर चलने के बाद मुझे क्या मिलेगा? गाजर या हरी घास मिलेगी। वो चलता रहता है, लेकिन हमेशा वो गाजर और हरी घास उससे क्या रहती है? दूर ही रहती। वैसे ही हमारा लाइफ है। जितना भी हम सोचते हैं ना, बस अब 1 साल जाने दो, 2 साल जाने दो, 5 साल जाने दो, अब बच्चे बड़े हो जाने दो, वो डिग्रीज प्राप्त कर ले, वो जॉब कर ले, उनका मैरिज हो जाने दो, उसके बाद क्या मिलेगा? मुझे सुख मिलेगा। लेकिन नहीं है, क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि आप गलत जगह हो और गलत जगह में गलत चीज ढूंढ रहे हो। क्योंकि ये जगत का नेचर ही है, दुखालयमा शाश्वतम। भगवान ने ये जो प्रोडक्ट बनाया है मटेरियल वर्ल्ड, उसके 2 ये लक्षण बताए हैं कि ये दुखों का घर है और दूसरा क्या है? टेम्पररी है। तो इसलिए, लेकिन भगवान ने साथ साथ उपाय भी दिया है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को गीता के माध्यम से कि व्यक्ति को ज्ञान का सहारा लेना चाहिए। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। वो कहते हैं कि मूर्ख लोग जो होते हैं वो इस जगत को देख नहीं पाते, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो वास्तविक रूप से इस जगत को देखते हैं। और कैसे देखते हैं वो इस जगत को? नॉलेज के द्वारा देखते हैं। इसलिए भगवत गीता वो ज्ञान चक्षु है जिसका जो सहारा है हम सबको लेना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि मेरी ओर आने के लिए या हमेशा सुखमय जीवन अनुभव करने के लिए एक कुंजी है। क्योंकि सुख तो हमसे हमेशा हमेशा दूर है, लेकिन उसकी ओर जाने के लिए भगवान कहते बहुत सरलतम उपाय है। और इस कलियुगा के लिए वो सरलतम उपाय क्या है? मेरा स्मरण करना। क्या करना? मेरा स्मरण करना। क्योंकि भगवान भगवत गीता के माध्यम से बताते हैं तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वो मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो भगवान कहते हैं कि मेरी ओर आने के लिए, मुझे जानने के लिए केवल एक ही उपाय है, और वो क्या है? मेरा स्मरण करे। तो स्मरण करे तो कैसे भगवान का स्मरण करें? हम हमारे जीवन में पूरे दिन देखते हैं कि हमें कृष्ण का, भगवान का स्मरण होता है कभी? कितना समय होता है?
जब कुछ कष्ट आ जाते हैं, दिक्कतें होती है लाइफ में, स्ट्रगल होता है, तब हम भगवान की ओर देखते हैं, तब आरतियां घुमाते रहते हैं, तब चलते भारत चलो वहां जाके चलो पूजा पाठ या कुछ मन्नतें ये सब चीजें करते हैं। लेकिन वास्तव में भगवान बहुत सरलतम उपाय देते हैं, और जो उपाय इस कलियुग के लोगों के लिए है, और जिसके द्वारा हम भगवान को अपना बना सकते हैं। क्योंकि कलियुग में व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं है बाकी कोई भी कार्य करने के लिए। भगवान को प्राप्त करने के लिए कई सारी विधि है जिनको जो हम कर नहीं सकते कलियुग में, लेकिन एक चीज सरलता से कर सकते कलियुग के लोग, और वो है भगवान का स्मरण कर सकते हैं। लेकिन वो स्मरण भी कैसे किया जाए उसकी भी एक विशेष विधि है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है और सारे शास्त्र ये वर्णित करते हैं कि भगवान अलग अलग युगों में प्रकट होते हैं, और अलग अलग युगों में भगवान को समझने की, भगवान को जानने की अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग विधि है। जैसे सत्य युग में भगवान को समझना होता है तो उस समय क्या था, यज्ञ करना, क्योंकि उस सत्य युग में लोगों की आयु 1 लाख साल की थी। और त्रेता युग में भगवान को जानने की जो विधि थी वो थी अर्चना आदि करना, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करना और पूजा अर्चना करना। और जब द्वापर युग आ गया, सत्ययुग में ध्यान था, और त्रेता युग में जब भगवान राम थे उस समय यज्ञ आदि था, और जब द्वापर युग आता है तो उस समय भगवान के विग्रहों की स्थापना करना, उनकी पूजा अर्चना करना। लेकिन कलियुग में ये तीनों चीजें पॉसिबल नहीं है। ना व्यक्ति ध्यान कर सकता है, और ना व्यक्ति पूजा अर्चना कर सकता है, और ना व्यक्ति क्या कर सकता है, यज्ञ आदि नहीं कर सकता। तो कलियुग के लोग क्या कर सकते हैं? तो इसलिए शास्त्र कलियुग के लिए ये प्रोसेस, सरल विधि बताते हैं, और वो क्या है, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यता। कि कलियुग के लोग जिनकी आयु बहुत कम है, जब हम छोटे थे तो हम सुनते थे कि लोगों की आयु 100 साल की थी, या 100 से 10 साल और जीते थे। लेकिन अभी जैसा व्यक्ति 60 साल का हो जाता है तभी उसकी आयु खत्म होना शुरू हो जाती है। तो आयु इतनी कम है जिसमें 30-40 साल तो हम सोने में गवाते हैं, और 30-40 साल का हमारे पास जीवन है, और उसी में भी हम पढ़ते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो जीवित रहने के लिए 10-12 साल व्यक्ति के पास होते हैं। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि भगवान को समझने की जो विधि है कलियुग की, वो है भगवान के पवित्र नामों का क्या करना, जप करना। तो कोई व्यक्ति कह सकता है कि कौन से पवित्र नाम है? तो हम तो कई बार लोग कहते कि इस्कॉन के जो लोग हैं वो केवल ये हरे कृष्ण मंत्र को प्रमोट करते हैं। कौन सा मंत्र प्रमोट करते हैं? हरे कृष्णा, जोर से बोलिए, हरे राम 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 हरे। वास्तव में इस्कॉन के डिवोटीज प्रमोट नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी जो विधि है कलि संतरण उपनिषद में वर्णित की है। ये जो मंत्र है, क्योंकि नारद मुनि ने जब देखा कि कलियुग के जीव बहुत ही दुखी है, जैसे कहते हैं ना भारत में कि हमेशा किसी के चेहरे में 12 बजे रहते हैं, तो कलियुग के जो जीव है वो हमेशा कष्टमय स्थिति में है। तो ऐसे जीवों के लिए क्या सरलतम विधि हो सकती है? तो ऐसे कलियुग के जीवन लोगों के लिए नारद जब बहुत चिंतित थे तो नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा कि कलियुग के जीवों के लिए क्या विधि है? तो ब्रह्मा ने कहा, इति षोडशकम नाम कलि कल्मष नाशनम। कि जो ब्रह्मा कहते हैं कि कलियुग के जीवों के लिए एक ही विधि है, और एक विशेष मंत्र है, एक विशेष नाम है, जिस नाम का उच्चारण कलियुग के जीवों को करना चाहिए। तो ब्रह्मा स्वयं ही वर्णित करते हैं कि वो 16 अक्षरों का मंत्र है, जिसका उच्चारण करने मात्र से कलियुग के जो जीव है कलि कल्मष नाशनम, कलियुग के जीव अपने जीवन में जो कल्मष है, जो दुख है, उनका नाश कर सकते हैं सरलता से। लेकिन उनको क्या करना होगा?
भगवान के नाम का सहारा लेना होगा, भगवान के नाम का आश्रय को स्वीकार करना होगा। हाँ, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, तो ये कलिसंतरण उपनिषद में या शास्त्रों में जो महान महान आचार्य गण है या मुनि गण है वो वर्णित करते हैं। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि इस भौतिक जगत से व्यक्ति को बाहर निकलने के लिए दो ही चीजों की आवश्यकता है, और वो क्या है? साधु संग कृष्ण नाम यही मात्र चाय, संसार जिनित्यार कौन वस्तु नाय। कि भगवान की ओर आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को दो चीजों की आवश्यकता है। एक है भगवान के भक्तों का संग हो, और दूसरा क्या है? भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो भगवान का नाम है, ये क्या वस्तु है, क्या चीज है? शास्त्र कहते हैं कि ये जो भगवान का नाम है वो साक्षात भगवान है। इसलिए शास्त्र वर्णित करते हैं नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, कि ये जो कृष्ण का नाम है और कृष्ण है उनमें कोई अंतर नहीं है। नाम चिंतामणि, हाँ, चिंतामणि का मतलब क्या है? चिंतामणि मतलब जनरल व्यक्ति सोचता है कि हमें मनी की ज्यादा चिंता लगी रहती है। नहीं, लाइफ में क्या लगी रहती है? केवल मनी की ही चिंता करते हैं और इसलिए और दुखी है। बल्कि ये गृहस्थ व्यक्ति के लिए सुखी होने का फॉर्मूला महाभारत में बहुत सरलता से वर्णित किया है। महाभारत में वर्णन आता है कि कब व्यक्ति अपने परिवार के साथ सुखी हो सकता है, उसकी दिनचर्या का वर्णन करते हैं व्यासदेव। तो व्यासदेव कहते हैं कि जो गृहस्थ व्यक्ति है उसके पास बहुत जिम्मेदारियां हैं, उसका जो जीवन है ओवरलोडेड होता है, बहुत सारे जिम्मेदारियों के साथ वो चलता रहता है। लेकिन वो सुखी तभी हो सकता है जब वो अपने दिन को 3 भागों में बांटे। तो व्यासदेव कहते हैं महाभारत में कि व्यक्ति को जो सुबह का समय है वो जल्दी उठना चाहिए और अपने आत्म कल्याण के लिए लगाना चाहिए। आत्म कल्याण का अर्थ है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस व्यक्ति को करनी चाहिए, आध्यात्मिक कार्यकलाप सुबह उठ के करने चाहिए। क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि व्यक्ति के पास टाइम नहीं है, सुबह उठता है तभी भी मनी की चिंता करता है, दोपहर को भी मनी की चिंता करता है और रात को भी किसकी चिंता करता है? मनी की ही चिंता करता है 24 आवर्स। लेकिन वो भूल जाता है, जीवन जीने की कला भूल जाता है। तो वह व्यासदेव लिखते हैं कि व्यक्ति को सुबह उठना चाहिए और उसने अपने आत्म कल्याण के लिए आध्यात्मिक कार्य करने चाहिए। और आध्यात्मिक कार्य क्या है? भगवान के नामों का जप करना, शास्त्रों को थोड़ी देर के लिए पढ़ना, विग्रहों को प्रणाम आदि करना। तो ये आध्यात्मिक कार्य खुद के लिए करना चाहिए। और जो दिन का समय है फिर उसे धन अर्जन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? धन अर्जन, मनी, क्योंकि उसके पास जिम्मेदारी है, परिवार है जिसका उसको भरण पोषण आदि करना है। उसके लिए उसको बाहर जाना चाहिए और उचित रूप से धन अर्जन करना चाहिए। और फिर शाम का जो समय है उसको अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए। और परिवार के साथ किस लिए बिताना चाहिए? क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है। भगवान ने उसके पास पत्नी बच्चे ये सारे दिए हैं। किसके लिए दिए हैं? कि उनको भी वो आध्यात्मिक जो कार्य है वो प्रदान कर सकता है, उनके आध्यात्मिक जीवन का वो देखभाल कर सकता है। इसलिए व्यासदेव कहते हैं कि उस व्यक्ति को संध्या का समय अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए और उसमें भी उसे उनके लिए क्या करना चाहिए? भगवान से संबंधित कार्य करने चाहिए। सत्संग में जाना चाहिए, टेम्पल्स में जाना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। ऐसा यदि व्यक्ति की दिनचर्या होगी तो वो व्यक्ति हो सकता है अपने गृहस्थ जीवन में होकर भी क्या कर सकता है? सुखी रह सकता है। अन्यथा सुख नाम की ये जो वस्तु है ये बहुत बहुत क्या है? हमसे दूर है। ये तो वैसे ही सुख को ढूंढना जैसे कस्तूरी मृग है। हाँ, जो कस्तूरी मृग जिसके नाभि से जो हिरण है उसके नाभि से सुगंध निकलती है, कस्तूरी की सुगंध निकलती है। लेकिन वो जो मृग है उसको लगता है कि ये सुगंध बहुत दूर दूर से आ रही है। उसके लिए वो दौड़ता रहता है, दूर दूर तक दौड़ता है।
और दौड़ते 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 वो क्या हो जाता है, उस सर्च में खत्म हो जाता है, अपने शरीर को त्याग देता है, मर जाता है। उसी प्रकार से हमारी भी स्थिति यदि देखी जाए उस कस्तूरी मृग के समान है, जो उस सुगंध के लिए भाग रहा है, और हम भी सुख नाम का ये जो सुगंध है उसके लिए दौड़ रहे हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ये जो भगवान का नाम है वो कृष्ण से अभिन्न है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह अभिन्नत्वात् नाम नामिनः। कहते कि भगवान का नाम और भगवान उनमें कोई अंतर नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि आपको प्यास लगती है तो आप पानी 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 कहोगे तो आपकी प्यास बुझेगी, बल्कि प्यास और बढ़ेगी। तो लेकिन उसमें अंतर है। हाँ, एक बार कोई व्यक्ति का डेड बॉडी जा रहा था तो किसी ने पूछा ये किसका बॉडी जा रहा है। किसने कहा कि इसका नाम अमर था। क्या नाम था? अमर था। तो वो मरा कैसे? हाँ, मतलब नाम अलग है और उसकी क्रिया अलग है। हाँ, एक बार हमारे भक्त एक सिग्नल में गाड़ी रुक गई तो वहां भिक्षा ने बेगर्स आते हैं, तो किसने नॉक किया शीशा गाड़ी का, तो खोला तो भक्त वैसे ही उनको पूछते हरे कृष्णा बोलो या आपका नाम क्या है, तो उसने कहा मेरा नाम लक्ष्मीपति है। अरे बाबा, आप तुम लक्ष्मीपति हो तो रोड में क्यों भीख मांग रहे हो? तो मतलब इस भौतिक जगत में दोनों चीजें अलग है, नाम अलग है और वो पर्सन अलग है, लेकिन आध्यात्मिक चीजों का क्या है, दोनों एक ही है। इसलिए कहते अभिन्नत्वात् नाम नामिना। कृष्ण और कृष्ण का नाम ये दोनों क्या है, एक है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, ये समझना कि भगवान उनके नामों से अभिन्न है और वास्तव में है। हाँ, यदि हम हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करते हैं तो क्या और मंत्र या नाम लेने का और मन करता है। सेम मंत्र है और करोड़ों हजारों सालों से हजारों लोग इसका हजारों बार उच्चारण करते आ रहे हैं, लेकिन कोई इसका उच्चारण करने में थक रहा है नहीं, और नाम लेने का मन कर रहा है। इसलिए रामायण में भी वर्णन आता है कि भगवान जो हनुमान जी हैं वो एक बार देख रहे थे कि एक व्यक्ति, एक जो व्यापारी है, वो बाथरूम में बैठ के नाम ले रहा था। क्या कर रहा था? बाथरूम के अंदर बैठा और वहां राम 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 करते जा रहा था। तो जहां भगवान राम का वर्णन होता है वह हनुमान जी दौड़ते हुए जाते हैं। नहीं, नेचुरल है उनके लिए, वहां उनकी उपस्थिति होती। जैसे उन्होंने देखा है तो बाथरूम में हरि नाम ले रहा है, तो उस व्यक्ति की धुलाई करना शुरू की। किसने? हनुमान ने उनकी धुलाई, मतलब मारना पीटना शुरू कर दिया। तो जब उसकी पिटाई की हनुमान ने, वहां से हनुमान अयोध्या चले गए, और अयोध्या गए, जैसे अयोध्या में पहुंचे तो वहां भगवान राम ने बोला था कि मेरे महल के अंदर हनुमान का प्रवेश नहीं होना चाहिए। जो गार्ड्स थे उनको खड़ा कर दिया था कि हनुमान को आने मत जाना वहां। तो ये हनुमान जी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान राम की आवाज आ रही है, और भगवान राम क्या कर रहे हैं, जैसे मानो कोई बहुत पेनफुल कंडीशन में होता है तो कहराता है ना, बहुत चिल्लाता है। तो भगवान अपने महल के अंदर से श्री राम एक प्रकार से आवाज कर रहे थे, मानो बहुत दुखी है, कि मानो उनको पीटा गया है। तो जब हनुमान जी जबरदस्ती या फोर्सफुली अंदर चले जाते हैं, हनुमान जी जब अंदर जाते हैं तो भगवान राम को देखते हैं कि वो बेड में लेटे हुए हैं। तो हनुमान जी कहते कि हे प्रभु, आपकी दशा ऐसे कैसी हो गई? कहते तुम्हारे कारण हुई है। हाँ, क्योंकि मेरा नाम और मुझ में अंतर नहीं है। तुमने जो मेरा नाम ले रहा था उसको क्या किया है, तुमने मारा है, जिसके कारण में मेरी ये स्थिति है। और वही चीज हम रामायण से देखते हैं। जब भगवान राम, सीता देवी का अपहरण होता है तो भगवान राम जब जाने के लिए निकलते हैं ब्रिज बनाने से पहले, तो उस समय हनुमान जी, भगवान राम और सब लोग सोच रहे थे कि कैसे इस समंदर को पार किया जाए। तो उस समय हनुमान जी सोचते जा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, एक पत्थर लिया और जिसके ऊपर उन्होंने क्या लिखा, जय श्री राम या राम नाम लिखा, और लिखकर उन्होंने ऐसे डाल दिया।
डाला तो देखा वो पत्थर तैर रहा है। हनुमान को विश्वास नहीं हो रहा था, कैसे संभव है। हनुमान समझ गए कि ये पत्थर तरा है, उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि उसके ऊपर भगवान का नाम है। इतना पावरफुल है ये जो भगवत नाम है। तो उस समय ये सब लोगों ने सोचा, हनुमान ने सारे बंदरों को ये सेवा लगा दी। सारे बंदर स्टेशनरी शॉप में गए और सारे पेन लेके आ गए। क्या लेके आ गए? बड़े बड़े पेन, ब्रश लेके आ गए, और जितने पत्थर थे सबके ऊपर लिखने लगे राम राम राम। और लिख के जैसे जैसे डालते रहते थे सारे फ्लोट हो रहे थे ना, वो पत्थर तैर रहे थे। तो ये भगवान राम को भी बहुत आश्चर्य, भगवान राम सोचने लगे कि कैसे पॉसिबल है। तो सारे लोग जब सो गए थे रात्रि में, तो भगवान राम अपने टेंट से बाहर निकलते हैं, कहते मैं ट्राई करता हूं। हाँ, मैं क्या करता हूं, पत्थर को लेता हूं और क्या करता हूं, अभी डाल के देखता हूं ये क्या तैरता है कि नहीं तैरता है। तो भगवान राम ने वो पत्थर उठाया और ऐसे फेंक दिया जल में। जैसे फेंका तो वो पत्थर क्या हो जाता है, डूब जाता है। तो रात्रि में ये हनुमान ने देखा था। हनुमान कहते कि हे प्रभु, हाँ, जिसको आप छोड़ोगे तो उसका जीवन क्या होने वाला है, डूबने वाला है। हाँ, तो इसलिए ये जो भगवत नाम है जो आपसे अभिन्न है, और वो यदि अंकित भी हो जाता है, जो निर्जीव है पत्थर वो भी तैरने लगता है। तो हम तो सजीव हैं, जीवित हैं, तो एक पत्थर भी तैरता है तो हम क्यों नहीं तैर सकते हैं? हाँ, हम क्यों नहीं उस नाम का आश्रय ग्रहण कर रहे हैं? तो इसलिए भगवान इन सारे लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं, जिसके द्वारा हमें यही सिखाते हैं कि वास्तव में अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाना है, जीवन को सफल बनाना है, तो हमें किसका सहारा लेना होगा? भगवान के नाम का सहारा लेना होगा। क्योंकि कलियुग के जीवों के अंदर क्या क्वालिफिकेशन है, क्या करके वो भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं? किसी भी प्रकार से नहीं। लेकिन एक चीज यदि करेंगे, भगवान के नाम को हम पकड़ेंगे, तो सारी योग्यताएं हमारे अंदर आ जाती है। क्योंकि कृष्ण अपने नाम से अभिन्न है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, किसी ने पूछा भगवान कि आपका जो अपना धाम है वैकुंठ, उसमें आपका जो तिजोरी है उसमें आपने सबसे मूल्यवान चीज क्या रखी है? हम भी अपने घर में जो तिजोरी होती है उसमें बहुत मूल्यवान चीजें रखते हैं। तो भगवान भी अपने धाम में एक उनका जो ट्रेजर हाउस है उसमें क्या रखते हैं? अपना नाम रखते हैं, जो इतना मूल्यवान है। और जब इस कलियुग के जीव जिनमें किसी प्रकार की योग्यता नहीं है, उनको अपने धाम वापस ले जाने की बारी आती है, तो भगवान वो नाम ही जगत में प्रदर्शित करते हैं या प्रदान करते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं, नाम सम वस्तुनाय ए भव संसारे, नाम से परम धन कृष्णेर भंडारे, कि नाम के समान वस्तु इस जगत में नहीं है। और कृष्ण का जो भंडार है, ट्रेजर हाउस है, उसमें ये जो भगवत नाम है वो सबसे मूल्यवान चीज है। इसलिए शास्त्र बारंबार ये वर्णित करते हैं। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो प्रभुपाद ने एक पोयम लिखी। जैसे वो न्यूयॉर्क में उतरे, हाँ, प्रभुपाद 70 साल की आयु में अपने घर को छोड़ते हैं, भारत को छोड़ते हैं, 40 रुपए लेकर विदेश पहुंचते हैं। और वहां जाकर प्रभुपाद देखते हैं कि ये कैसे भयावह स्थान में मैं आया हूं, जहां लोग भगवान का, जहां लोगों ने भगवान का नाम आदि कभी सुना नहीं है। लेकिन वहां जाकर प्रभुपाद बोलते हैं कि हे कृष्ण, कि मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, मेरा नाम भक्ति वेदांत रखा गया है। प्रभुपाद का नाम क्या था? भक्ति वेदांत, जो इस्कॉन के फाउंडर है। भक्ति वेदांत शब्द का अर्थ है कि जो भक्ति से भरा हुआ है, और वेदांत का मतलब है कि नॉलेज, हाँ, वेदों का जो अंत है, नॉलेज से भरा हुआ है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मुझ में ना भक्ति है ना मुझ में ज्ञान है, लेकिन हे कृष्ण, एक चीज मुझ में है। क्या है वो योग्यता? प्रभुपाद कहते हैं, नामे खूब धरो। वो एक पोयम, बंगाली पोयम में उन्होंने लिखा कि मेरे अंदर एक ही योग्यता है कि मैंने आपका ये जो पवित्र नाम है उसको बहुत प्रगाढ़ता से पकड़ा है। हाँ, जिसके कारण उन्होंने इतने पूरे विश्व में प्रचार कर डाला।
श्रील प्रभुपाद अकेले अमेरिका गए, वहां उस गार्डन में उन्होंने अकेले करताल के साथ कीर्तन किया और धीरे धीरे हजारों हजारों की संख्या में लोग भक्त बनने लगे और पूरे विश्व में ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है वो फैलने लगा। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास किस पर था? पूर्ण रूपे ना भगवान के पवित्र नाम के ऊपर था। तो ऐसा नाम जो बहुत सरल चीज है, जो भगवान ने हमें प्रदान की है, लेकिन हमें उसको श्रद्धा के साथ लेना चाहिए। किसके साथ लेना चाहिए? श्रद्धा के साथ। हाँ, श्रद्धा मानो बहुत महत्वपूर्ण है। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा शब्दे कैल सदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृता है। श्रद्धा यह है कि मैं भगवान का नाम ग्रहण करूंगा, भगवान का भक्ति करूंगा, तो मेरे सारे कार्य वास्तव में मैंने कर डाले हैं या हो जाएंगे, ये भावना। जैसे श्रील प्रभुपाद के लिए 70 साल की आयु मायने नहीं रही, उनके साथ कोई धन नहीं था, कोई ऐश्वर्य आदि नहीं था, कोई सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उनका अनुराग भगवान के नाम में सर्वाधिक था, जिसके कारण उन्होंने जो चीज आज तक नहीं हुई, न भूतो न भविष्यति, जो पहले किसी ने भी नहीं किया और आगे चलकर भी कोई करने वाला नहीं है, ऐसी चीज उन्होंने की सारे जगत में। और कोई भी देश, किसी भी जाति पाति का व्यक्ति हो, वो भी भगवान नाम को सरलता से स्वीकार कर रहा है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज थे जिनका नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती, वो कहा करते थे व्यक्ति को 2 चीजें हमेशा स्मरण रखनी चाहिए लाइफ में, हमेशा 2 चीजों का स्मरण रखना चाहिए। तो उनको पूछा क्या 2 चीजें हैं जो व्यक्ति को स्मरण रखनी चाहिए हमेशा? तो उन्होंने कहा एक चीज है भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम एक स्मरण रखना चाहिए। और दूसरा मृत्यु, क्या स्मरण रखना चाहिए? मृत्यु, क्योंकि मृत्यु निश्चित है। कई बार व्यक्ति सोचता है ना कि क्या मृत्यु की चर्चा हम करते हैं, लेकिन ये रियलिटी है, ये ट्रूथ है। तो वो कहा करते थे यदि आप भगवान का नाम हमेशा स्मरण रखते हो तो मृत्यु का भय आपको कभी नहीं होगा। हाँ, जैसे बचपन में ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर बोलते हैं ना, बच्चे क्या करते रहो, राम राम बोलते रहो। बच्चों को अंधेरे से डर लगता है या कहाँ अकेले जाना है, तो ये संस्कृति थी, ये संस्कार होते थे कि बच्चे तुम नाम लेते रहो। तो हमें कुछ पता नहीं होता था कि राम क्या है, कृष्ण क्या है, लेकिन बचपन में हृदय सरल होता है, इसलिए बच्चा क्या करता है, बोलते रहता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे कि व्यक्ति को भगवान का नाम स्मरण रखना चाहिए, जिसके द्वारा वो मृत्यु का उसको भय नहीं लगेगा। और मृत्यु का क्यों स्मरण रखना चाहिए? क्योंकि वो भगवान का नाम क्या करेगा, व्यक्ति हमेशा लेता रहेगा। ये दोनों चीजें कनेक्टेड है। तो इसलिए आप सब बहुत भाग्यवान हो। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करे कर परोपकार। जिस व्यक्ति ने भारत भूमि में जन्म लिया है उस व्यक्ति का ये कर्तव्य है, उस व्यक्ति का ये ड्यूटी है। क्या है कि अपना जीवन सार्थक करने का प्रयास करना चाहिए। और सार्थकता तभी है, सार्थकता क्या है? अंते नारायण स्मृति है, कि हम भगवान का स्मरण कर पाए। जैसे भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान ने कहा है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशा। अनन्य भावना से यदि मेरा कोई स्मरण करता है, हमारी भावनाओं में तो कई सारी डिजायर्स होती है, भगवान के पास जाते हैं तो जब हम भगवान के पास पहुंचते हैं तो पूरी लिस्ट लेकर पहुंचते हैं। भगवान मेरे लिए आपने ये करना है, वो करना है, इतनी सारी चीजें बोलते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं केवल अनन्य भावना से मुझे अप्रोच करने का प्रयास करो सिंसियरली। हाँ, तो भगवान कहते हैं योगक्षेम वहाम्य हम, आपकी जो आवश्यकताएं हैं उनको मैं पूर्ति करूंगा और जो आपके पास है उसकी रक्षा करूंगा। तो भगवान चाहते अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशा तस्याहम सुलभ पार्थ। हे व्यक्ति, हे अर्जुन, जो अनन्य भावना से मेरा स्मरण करेगा उस व्यक्ति के लिए मैं क्या हो, सुलभ हो, बहुत ही सरल हो।
तो इसलिए ये जो चीज है स्मरण करने की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और भगवान का नाम है जिसका आश्रय लेकर हम भगवान का निरंतर क्या कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। और ये सरलतम विधि श्री चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि कलियुगा में भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। 532 साल पहले नवद्वीप मायापुर में, क्योंकि भगवत गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने प्रदान किया और भगवान गीता में अंतिम उपदेश दिया कि क्या करो, मेरी शरण ग्रहण करो। लेकिन गीता का उपदेश देने के उपरांत भी भगवान ने देखा कोई मेरी भक्ति नहीं कर रहा है, कोई मेरी शरण नहीं ग्रहण कर रहा है, तो भगवान सोचते कि ये गीता का उपदेश देकर मुझे लग रहा है ये विफल हो गया। कृष्ण सोचते हैं कि मैंने तो केवल बोला लेकिन मैंने आचरण करके नहीं सिखाया। तो टीचर कौन है? वो है जो बोलता भी है और करता भी है, वो टीचर है। दोनों चीजें होनी चाहिए। तो भगवान कृष्ण सोचते मैंने बोलने का काम किया कि मेरी भक्ति करो, मेरी भक्ति करो, लेकिन मैंने पर्सनली सबको नहीं सिखाया कि भगवत भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो वो भगवत भक्ति कैसे करनी चाहिए, उसके लिए कृष्ण कलियुगा में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर सारे जगत को क्या करते हैं, भगवत भक्ति करने की शिक्षा देते हैं। जो उनका ये स्वरूप है गौर निताय के रूप में। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु आते हैं और सबको ये हरि नाम प्रदान करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु एक बार ऐसे जा रहे थे कीर्तन करते हुए हरे कृष्ण मंत्रा, तो उन्होंने गंगा नदी के किनारे एक धोबी को देखा। वो धोबी कपड़े लेके आए से पटक पटक कर धो रहा था। तो ये चैतन्य महाप्रभु उसके पास गए और उस धोबी से कहा कि हे धोबी, तुम कृष्ण कृष्ण बोलो। क्या बोलो? जोर से और जोर से और एक बार। तो वो धोबी के पास चैतन्य महाप्रभु गए अपने सारे भक्तों के साथ और कहते हे धोबी कृष्ण कृष्ण कहो। वो धोबी कहता है ये कृष्ण कृष्ण कहूंगा तो ये कपड़े कौन धोएगा? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं कपड़े धोऊंगा लेकिन तुम क्या करो? कृष्ण कृष्ण। क्या बोलो? कृष्ण कृष्ण। तो इतने दयालु हैं। तो वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु जानते हैं कि हमें दोनों प्रकार से धोने की आवश्यकता है। एक तो हमारा हृदय भी गंदा है और हम बाहरी रूप से भी गंदे हैं और आंतरिक रूप से भी गंदे हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं और सारे जगत के जीवों को धो डालते हैं। और उनकी विधि क्या है? यह हरे कृष्ण मंत्रा है। तो यह हरे कृष्ण मंत्रा कई बार लगता है कि ये तो वेल नोन है, इसमें क्या सीक्रेट कुछ छुपा तो है नहीं। लोगों को लगता है कि गुरु के पास जाकर उनसे क्या लेना चाहिए, हमें बहुत सीक्रेट मंत्र लेना चाहिए जिसको किसी को पता नहीं होना चाहिए। ऐसा हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। लेकिन शास्त्र को हम सहारा नहीं लेते। जनरली हम जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं वो अपने मन माने ढंग से करते हैं। आजकल जो गुरुज हैं, बाबाज हैं, इतने बड़े बड़े, वो क्या करते हैं, वो कहते तुम्हें जो अच्छा लगता है मंत्र वो जपना शुरू करो। यदि डॉक्टर आप जाओगे उसके पास कि बहुत बीमार हो, बहुत बीमार हो, डॉक्टर कहे कि आपको जो दवाई अच्छी लगती है वो क्या करना, खा लेना, तो आप तैयार हो जाओगे क्या? लेकिन जब भक्ति की बात आती है, भगवान के नाम की बात आती है, तो हम जो मन में आता है वो करते हैं। लेकिन शास्त्र कहते नहीं, हमें जो भी करना है उसके लिए साधु, गुरु और शास्त्र, जो भी चीज करते हैं उसके लिए चेक करने के लिए क्या ये शास्त्र में वर्णित है या नहीं है, वो पता करना चाहिए, तभी फॉलो करने का प्रयास करें। तो इसलिए ये जो भगवान का नाम है हरे कृष्ण मंत्र, ये शास्त्रों में वर्णित है, शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित है या प्रदत्त है। तो इसलिए इस नाम का उच्चारण करने का प्रयास करना चाहिए। और इतना सरल है, उसके लिए क्या है, जिह्वा को हिलाने की आवश्यकता है। क्योंकि कृष्ण कहते आप मेरी क्या सेवा करोगे? भगवान की सेवा में तो लक्ष्मियां लगी हुई है। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमाणम, है ना। भगवान की सेवा में तो हजारों हजारों लक्ष्मियां हैं, हम क्या सेवा कर सकते हैं। लेकिन
भगवान की सेवा हम कलियुगा में सरल रूप से कर सकते हैं। कैसे? जिह्वा के माध्यम से। हाँ, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, सेवन मुखे ही जिह्वा दो, कि आप जिह्वा के द्वारा कृष्ण की सेवा करोगे तो भगवान आपके लिए प्रकट हो जाएंगे। हाँ, जिह्वा के द्वारा। तो जीभ से हम सेवा करते, दो चीजें करते हैं। जीभ से क्या दो चीजें करते हैं? एक तो बोलते रहते हैं और दूसरा क्या करते हैं? खाते रहते हैं। तो बोलना है तो क्या बोलो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और खाना भी है तो क्या खाओ? भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद, हाँ, जिसको भगवान गीता में कहते हैं। तो ये सरल विधि है, जिसको पालन करेंगे तो निश्चित रूप से, हाँ, हम आध्यात्मिक लाभ या अपना जीवन सुखमय और सफल बना सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं यहाँ विराम देता हूँ।